Hey everyone, welcome back once again to another session of Office 365. रिसेंटली हमने MS 900 की सीरीज अपलोड की अपने इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऐप में। आई थिंक 5th क्लास है और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके पहले हमने यूज़र से रिलेटेड बातें की थी एंड अबाउट द यूजर्स प्रॉपर्टीज़ में जितने भी ऑप्शंस रहते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव आवरसेल्फ टू नेक्स्ट स्टेप। और अगले स्टेप में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू ऐड अ डोमेन विद आवर ऑफिस 365 पोर्टल। बिकॉज यू नो दैट जब भी हम कस्टम डोमेन की बात करते हैं, यू नो दैट कि जब आप ऑफिस 365 पे साइन अप करते हैं, फ्री ट्रायल अकाउंट हो या फिर आप पे एज यू गो अकाउंट या लाइसेंस आप परचेज करते हैं, तो उस केस में आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक डिफ़ॉल्ट डोमेन असाइन होता है जो कि ऑन microsoft.com से जुड़ा रहता है। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ योर ऑन डोमेन, डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मीन्स रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो मेल आईडी क्रिएट करें उस मेल आईडी से एसोसिएटेड हमारे सभी मेल बॉक्सेस या मेल यूजर्स तैयार हों। तो बेसिकली एजेंडा क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। आज का जो एजेंडा है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐड कस्टम डोमेन ओवर ऑफिस 365, ठीक है। ऐड कस्टम डोमेन, ठीक है। हम यहाँ पे कस्टम डोमेन नेम को ऐड करने वाले हैं ताकि हम जो मेल आईडी तैयार करें वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हो सके। सो यू शुड नो अबाउट द डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम जो माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट की तरह देता है। डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम जो है आपका ऑन microsoft.com, ठीक है। ठीक है, ऑन microsoft.com जो कि डिफ़ॉल्ट है। यू नो दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर नहीं करेगा कि उसका यूज़र जो है ऑफिशियल मेल आईडी जो है वो ऑन microsoft.com से जुड़ी हो। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम ऑन microsoft.com का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट यू मस्ट नीड टू ऐड योर ऑन डोमेन जिसको हम बोलते हैं कस्टम डोमेन। जो डोमेन आप माइक्रोसॉफ्ट से भी परचेज कर सकते हैं या फिर जो भी प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल, उन प्रोवाइडर से भी हम डोमेन खरीद सकते हैं। जैसे godaddy.com हो गया, नेमचीप हो गया, होस्टगेटर हो गया, यहाँ से भी डोमेन परचेज किया जा सकता है। तो अपने पास एक डोमेन है दैट आई परचेज फ्रॉम godaddy.com, cloudkaksa.in के नाम से हमने एक डोमेन परचेज कर रखा है अपने godaddy.com के पोर्टल से, और इस डोमेन को हम जोड़ना चाहते हैं अपने ऑफिस 365 के अकाउंट से, राइट। दिस इज आवर एजेंडा। आपको हम प्रॉपर स्टेप गाइड करते हैं कि कैसे आप इसको इस्टेब्लिश करेंगे। सो एज वी नो दैट वी जस्ट नीड टू ओपन आवर ऑफिस 365 पोर्टल, और ऑफिस 365 पोर्टल में आपको ओपन कर लेना है एडमिन सेंटर, राइट। और एडमिन सेंटर के अंदर आप देखिए हर एक यूज़र जो है एसोसिएटेड है आपका .onmicrosoft.com से, जो कि डिफ़ॉल्ट वन है। बट वी वांटेड टू एसोसिएट आवर यूज़र्स विद डोमेन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है हम उससे जोड़ना चाहते हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टेप आपको यूज करना है। एडमिन सेंटर लॉगिन कर लेंगे, दिस इज़ आवर बेस पेज, और यहाँ पे एडमिन सेंटर पे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का पैनल आ जाएगा। सेटिंग्स पे जाएंगे। अंडर द सेटिंग आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डोमेन्स का। तो यहाँ पे आप जो डोमेन्स है, विच वन इज डिफॉल्ट डोमेन atbd307.onmicrosoft.com, आई डोंट वांट टू यूज इट। तो आप कस्टम डोमेन, बाय डोमेन दोनों ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। परचेज करना है तो डायरेक्टली बाय डोमेन से खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास डोमेन पहले से परचेज कर रखा है उसको आप एसोसिएट कर लीजिए। तो अपने पास जो डोमेन है वो है cloudkaksa.in। ये godaddy.com का पोर्टल सेम ही पेज पे हमने ओपन कर लिया, और दोनों मेथड से देखेंगे, मैनुअल के थ्रू देखेंगे और क्रेडेंशियल प्रोवाइड करके भी हम इसको एसोसिएट करा सकते हैं। तो आप देखिए मल्टीपल डोमेन्स है, लेकिन यहाँ पे हम cloudkaksa.in को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको हम जोड़ना चाहते हैं अपने ऑफिस 365 के अकाउंट से। सो cloudkaksa.in को हमने सेलेक्ट किया, वी जस्ट नीड टू कॉपी इट, या आप मैनुअल पेस्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे हमने cloudkaksa.in, ये हमारा डोमेन है, कॉपी कर लेते हैं इसको, बैक टू द एडमिन सेंटर, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यूज दिस डोमेन, राइट, यूज दिस डोमेन, यस आई वांटेड टू यूज दिस डोमेन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो भी मेल आईडी हम तैयार करेंगे हम वो मेल आईडी इसी के साथ एसोसिएट करेंगे। इज दैट करेक्ट?
ओके कूल। सो अब देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दो तरीके हैं यहाँ पे एसोसिएट करने के लिए, एक आप डायरेक्टली यहीं पे वेरीफाई कर लीजिए, इसके लिए आपको godaddy.com का यूज़र आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, या फिर आप ये जो मैनुअल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं इन मैनुअल ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका हम यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि godaddy.com ही केवल ये फैसिलिटी देता है कि आप लॉगिन करके सभी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव कर लें। अगर आपने डोमेन किसी दूसरे लोकेशन से परचेज किया है तो उस केस में ये मेथड काम नहीं करेगा। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद मैनुअल मैथड। तो TXT वैल्यू कॉपी कर लिया, @ है, TXT रिकॉर्ड है, TTL 3600। अब अपने डोमेन को ओपन करिए। डोमेन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा विच इज़ मैनेज डोमेन। मैनेज डोमेन पे क्लिक करना है। मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, एंड यहाँ पे मैनेज DNS, जहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डोमेन को वेरीफाई करने के लिए। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम करते हैं डिलीट, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं से जुड़ा था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, और इसको हम अपने इस ऑफिस 365 पोर्टल से कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो वी सक्सेसफुली रिमूव्ड द ऑल रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हमने सेव किए थे उसको हमने डिलीट किया। अब जो ऑफिस 365 रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा उसी रिकॉर्ड को हमें सेव करना है। तो कौन कौन से हैं? पहला TXT है। चलिए फटाफट से ऐड में जाते हैं, TXT की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, @ है इसकी वैल्यू, और पेस्ट किया। डिफ़ॉल्ट TTL है 3600, ऐड रिकॉर्ड, ये पहला रिकॉर्ड हमने सक्सेसफुली सेव किया है। सेव करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वी जस्ट नीड टू क्लिक वेरीफाई, एंड इट विल चेक द ऑनरशिप, मीन्स अगर आप godaddy.com का आपके पास क्रेडेंशियल है तभी आपको अप्रूवल देगा। एवरीथिंग इज ओके अभी तक, तो जस्ट नीड टू क्लिक कंटिन्यू, एंड वी नीड टू प्रोवाइड 2 or 3 मोर रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स आपको अप्रूवल प्रोवाइड करेगा मेल को सेंड करना या रिसीव करने के लिए। चलिए, आप CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया godaddy.com को लॉगिन करा करके अपने आप ये रिकॉर्ड सेव कर लेगा, बट सिर्फ godaddy.com ये ऑप्शन देता है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद मैनुअल। तो पहला MX रिकॉर्ड है, ये इसका पॉइंट वैल्यू है, प्रायोरिटी 0 है, TTL 1 आवर है, और @ इसको किया कॉपी अगेन, और इस बार हम कौन सा रिकॉर्ड सेव करने वाले हैं? MX रिकॉर्ड, जिसको हम मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड कहते हैं। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑफिस 365 खुद ही प्रोवाइड कर देगा, TTL वगैरह मिला करके। तो ये पहला रिकॉर्ड हमने सेव किया MX का, और चलिए नेक्स्ट, अगला रिकॉर्ड क्या कहता है? कैनोनिकल नेम, जिसको हम बोलते हैं C नेम। एलियस के लिए इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो डिस्कवर, कॉपी किया, C नेम रिकॉर्ड पे गए, ऐड पे किया, यहाँ पे कैनोनिकल नेम यहाँ पे टाइप किया हमने, ऑटो डिस्कवर, पेस्ट द वैल्यू, अगेन TTL 1 आवर, और रिकॉर्ड को किया सेव। देन प्रोसीड फॉर अनदर ऑप्शन, TXT वैल्यू। अंडर द TXT वैल्यू वी जस्ट नीड टू कॉपी द इंफॉर्मेशन। TXT वैल्यू को हमने कॉपी किया, अगेन @ and paste the information and provide TTL value, right? Everything is okay, just need to click add record. We just need to provide the complete record information, और उसके बाद हम करेंगे इसको सेव। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद बैक टू द ऑफिस 365 पोर्टल एंड क्लिक कंटिन्यू। एवरीथिंग इज ओके, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगला जो स्टेप है हमारा, डन। डू यू वांट टू मेक इट डिफॉल्ट डोमेन? अगर यस तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक डन। अब इससे क्या होगा कि जो आपने डोमेन जोड़ा है, इस डोमेन से आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उससे लॉगिन करा सकते हैं, और ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। कैसे? आई एम गोइंग टू शो यू। एग्जिस्टिंग यूज़र के साथ एक्टिविटी करनी है या नया यूज़र तैयार करना है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप AWS यूज़र पे जाएंगे, एंड यूज़र का हमें डोमेन नेम चेंज करना है। वी जस्ट नीड टू चेंज द डोमेन नेम,
मैनेज ईमेल पे गए और एडिट ऑप्शन पे गए, इसको हमने किया रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस करके हमने इसको कर दिया सेव, डन। तो नाउ अब आप देखिए आपका जो ईमेल एड्रेस है ना, जो ईमेल एड्रेस है विच इज एसोसिएटेड विद cloudkaksa.in। ना aws@cloudkaksa.in आप इसका यूज़ करके ईमेल सेंड करना, रिसीव करना या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, ये सारी एक्टिविटी आप कर पाएंगे। लेट मी शो यू हाउ इट लुक लाइक, या किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करेगा। aws@, ठीक है, cloudkaksa.in, इसको हमने किया कॉपी यहां से। लेट मी ओपन इन ऑन इनकॉग्निटो विज़ार्ड, portal.office.com, ठीक है। पेस्ट करने के बाद I forgot the password, so that's why I'm just going to reset the password. It's a temporary password that you need to change on first login. यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, ओके 677718, ठीक है। OTP आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड जस्ट नीड टू प्रोसीड। वी आर एबल टू लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने ऑफिस 365 के पेज को लॉग इन कर लिया है विच इज़ एसोसिएटेड विद cloudkaksa.in। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कैसे कस्टम डोमेन को आप एसोसिएट करते हैं। सो दैट्स इट गाइज, एंड नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज, बाय बाय।